स्टार्ट विथ एरर डिटेक्शन, ठीक है। एरर डिटेक्शन आपके एग्जाम में आता है 5 मार्क्स का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अपना जो ग्रामर का होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें के एरर्स आपको पूछे जाएंगे, ठीक है, एग्जाम में। सो लेट्स सी सम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन सच सर्कमस्टांसेस द यूनियन शुड एडवाइज एनी डिससैटिस्फाइड मेंबर हु आस्क्स द यूनियन फॉर लीगल असिस्टेंस टू सीक इंडिपेंडेंट लीगल सोल्यूशन, नो एरर। यस, आंसर क्या लगता है? देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन सच सर्कमस्टेंसेस द यूनियन शुड एडवाइज एनी डिससैटिस्फाइड मेंबर हु आस्क द यूनियन फॉर लीगल असिस्टेंस टू सीक इंडिपेंडेंट लीगल सोल्यूशन, नो एरर। सो बेसिकली यहाँ पे ना गाइस, यहाँ पे देखो ए से, यहाँ से लेके ए तक है ना, ये दिस इज योर पार्ट 1। मतलब हमें बताना है, अगर हमें लगता है कि पार्ट ए में गलती है तो हम लोग का आंसर होगा ए। अगर हम लोग को लगता है शुड से लेके नंबर तक, डिससेटिस्फाइड मेंबर तक बी है, तो हमें लगता है बी में एरर है तो बी, नहीं तो फिर हु से लेके लीगल तक सी, असिस्टेंस से लेके लीगल सोल्यूशन तक डी। अगर लग रहा है कि कोई भी एरर नहीं है तो आंसर होगा ई। तो बताओ मेरे को क्या लग रहा है, आंसर क्या आएगा तुम लोग के हिसाब से, कि इसमें गलती है? सेंटेंस पढ़ो और समझो। नो एरर, क्या लग रहा है? प्रीति ने आंसर दिया था ना, वेरी गुड प्रीति। क्या लग रहा है, बी में क्या एरर रहेगा? शुड, हाँ सोचो, सोच के बताओ मेरे को फटाफट से। नहीं आ रहा है आंसर, यहाँ देख लो गाइस, सी दिस इज इन सच सर्कमस्टेंसेस द यूनियन शुड एडवाइज। एक होता है, देर इज वन एडवाइस, ADVICE, एंड देर इज वन ADVISE, ठीक है। सुना है आप लोगों ने कभी ये दोनों वर्ड्स को, सुना है तुम लोगों ने? सेकेंड वाला फर्स्ट, एडवाइस होता है, वैसे तो प्रोनाउंसिएशन सेम आता है एडवाइस एंड एडवाइस का। एडवाइस का मतलब होता है यू नो किस कोई चीज़, जैसे हम बोल सकते हैं रेकमेंड करना, ठीक है, दैट इज योर व्हाट, एडवाइस। एंड द अदर वन ADVICE वाला जो है, उसका मतलब होता है कुछ ओपिनियन रखना, मतलब अपना बोलते हैं ना पॉइंट रखना, जैसे गाइड करना, है ना। दिस इज योर एडवाइस एंड दिस इज योर एडवाइस। यहाँ पे एडवाइस जो है ये वाला नहीं आएगा, यहाँ पे एक्चुअली आना चाहिए ADVISE, ठीक है। ADVISE मतलब क्या होता है, रिकमेंड करना, ठीक है। ये भाई करना पड़ेगा, ये सही मेथड रहेगा, वही बोल रहा है ना। शुड एडवाइज इन सच सर्कमस्टेंसेस द यूनियन शुड एडवाइज एनी डिससैटिस्फाइड मेंबर, मतलब शुड रेकमेंड, ठीक है। क्लियर गाइस, समझा नहीं समझा? क्या समझ में आया तुम लोग को? देखो मेरी बात सुनो, जैसे एडवाइस का मतलब होता है रेकमेंड करना, मतलब ये आपको करना ही चाहिए। और एक होता है एडवाइस, जैसे कोई मोटा इंसान है, यहाँ पे देख लो मैं बताती हूँ तुम लोग को, जैसे कोई बहुत ज़्यादा मोटा है, 100 किलो वजन है उसका, है ना,
कोई 100 किलो का वजन है, उसको डॉक्टर बोलता है भाई तेरे को कम होना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, किसी भी हालत में कम करना, मतलब वो क्या बोल रहा है, रेकमेंड कर रहा है भाई एक काम कर 100 से लेके तू 80 पे आ जा, मतलब कुछ भी करके कर ले। एक दूसरा होता है एडवाइस, जो नॉर्मली हम लोग को बोलते रहते हैं कि ठीक है यार आप मेंटेन रखो या फिर फिट हो जाओ, दैट इज एडवाइस। एडवाइस ये है कि आपको लेना है तो लो वरना मत लो, लेकिन ये जो एडवाइस ऐसी वाला है वो आपको करना ही होगा। क्लियर गाइज एवरीवन? यस मैम। Okay, next question. Next question, yes, do this one. Answer guys. Question number 2, they allow for easy return of merchandise that doesn't meet with my expectations, comma, decreasing my fear of making a bad purchasing decision, no error. They allow for easy return of merchandise that doesn't meet with, तो नहीं, meet my आएगा डायरेक्ट, ठीक है, with की जरूरत नहीं है। प्रीति, यू आर राइट। प्रीति ने आंसर दिया था ना? नो मैम। सारा, हाँ सॉरी सो आंसर इसका सेकंड का 2 है, ठीक है। बाकी लोग जिनका गलत आ गया देख लेना तुम लोग, हाँ समझ में आया ना क्या आगे गलत है। ऐसा थोड़ी बोलते आई विल मीट विथ माई फ्रेंड्स, हम लोग डायरेक्ट बोलते ना आई विल मीट माई फ्रेंड्स। समझ में आया तुम लोग को? मुझे बी और सी में ही थोड़ा सा डाउट लगता है। हाँ, आई विल मीट विथ माई फ्रेंड्स बोलेंगे कि माई फ्रेंड्स बोलेंगे डायरेक्टली? हाँ बताओ। आई विल मीट माई फ्रेंड्स, विथ नहीं आएगा, सेम वे यहाँ पे विथ नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मूवमेंट विच एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज होप्स to bring people together to think about what they can do for reduce harmful pollution, no error. This is very simple guys, quickly answer the question. डी मैम। डी लग रहा है। डी। हु एल्स? आंसर क्या आएगा? मैम डी आ सकता है क्या? बी। मतलब
होप्स लिखा है ना वहाँ पे। और बाकी लोगों को क्या लग रहा है आंसर? Okay, fine. Let's discuss, guys. Question number 3 says that the movement which aims to raise awareness about climate change hopes. मतलब ये होप्स किसके बारे में बोल रहा है? तुम लोग को पता है ये मूवमेंट विच एम्स टू रेज अवेयरनेस होप्स मतलब मूवमेंट के बारे में बोल रहा है, होप्स. सो आई कैन से दे होप, ठीक है. बट इफ आई एम सेइंग राम, मैंने सपोज राम बोला तो राम के लिए क्या आएगा? होप्स आएगा, ठीक है. मतलब एस लगाने के बाद ये सिंगुलर बनता है. ओके, विदाउट एस दिस रिमेन्स प्लूरल. नाउ टू ब्रिंग people together to think about what they can do for reduce harmful pollution. for नहीं आएगा, क्या आएगा? to reduce harmful pollution आएगा. आंसर इज डी. क्लियर? Yes, ma'am. कैन डू फॉर रिड्यूसिंग. या फॉर रिड्यूसिंग कैन कम, बट यर द टेंस, हमें ना बेसिकली टेंस देखना है, ठीक है. जब हम लोग टेंस देखते हैं, टेंस कितने प्रकार के? 3 होते हैं. कौन से होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, राइट. हमारा प्रेजेंट में देयर इज वन सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है जिसमें एस लगता है. तो यहाँ पे जो वर्ड है ना एम्स, एम्स दिखाता है कि दिस इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो यहाँ पे आई एन जी. इफ आई एम सेइंग फॉर रिड्यूसिंग का मतलब क्या हो गया? कंटिन्यूस टेंस हो गया ना. तो वी आर चेंजिंग द टेंस. हमें टेंस चेंज किए बगैर हमें बोलना है कि टू रेड्यूस. क्लियर? Yes, ma'am. किसको नहीं समझा ऊपर से या बाउंस? समझा सबको? चलो आगे बढ़ते हैं. सो आंसर इज 4. नेक्स्ट. नो एरर. पक्का नो एरर है? मैम मुझे ए और सी में लग रहा है. बाकी लोग को क्या लग रहा है? वैभव ने बोला ना नो एरर. वैभव वापस चेक करो आंसर. कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है. नो एरर नहीं हो सकता. हाँ हाँ, ए में मुझे वो इशू नहीं चाहिए, इशू आना चाहिए. और सी में थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है. ए है. ओके सी गाइस, इसमें ना कुछ टेंस के रिलेटेड एरर नहीं है. यहाँ पे एरर है ना, ये एरर है. देखो, टेंडर invitations were issued and the railway was hopeful to award a contract. to award a contract नहीं बोल के we can say to sign a contract. ठीक है? वही कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी अवार्ड में दे देगा, वो साइन करेगा ना कॉन्ट्रैक्ट. टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट. तुम लोगों को क्या एरर लग रहा है यहाँ पे? देखो, टेंडर इन्विटेशंस वर. इन्विटेशंस मतलब क्या है? प्लूरल है ना. यहाँ पे प्लूरल आया, वर आया. वर किसके लिए होता है? प्लूरल के लिए होता है. एंड यहाँ पे एंड द रेलवे, तो रेलवे सिंगल है तो यहाँ पे इसलिए सिंगल आया. ये भी सही है, ये भी सही है. यहाँ पे ये गलत था. बाय द एंड ऑफ द ईयर. ठीक है, आंसर इज सी. क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Guys, I am sending the screenshot in the group. Okay, afterwards you all just try note this down. And I don't know if you all are eligible or not, but if in case you all are eligible, guys, I want you all to fill this form. RBI Assistant 2022 का नोटिफिकेशन आया है तो भर देना. ठीक है, मुझे लगता नहीं कि तुम लोग एलिजिबल हो. नेक्स्ट, अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीनों पर. जल्दी से सॉल्व करो.
We secured a 30 years old building recently vacated on the beautiful main street of Kenne for working quarters. बी लग रहा है, क्या आना चाहिए बी में? मैम बी में ईयर्स की जगह ईयर आना। यस वेरी गुड, ईयर यहाँ पे ईयर, इट शुड बी ईयर. सो गाइज लिसन, आई कैन से आई वेंट, ये सिर्फ एक काल्पनिक ऐसे गई वही नहीं हुआ, सिर्फ ऐसे एग्जाम्पल दे रही. आई वेंट टू अ 5 स्टार्स होटल. सो शुड आई से कि 5 स्टार्स बोलूँ कि 5 स्टार बोलूँ, क्या लगता है? 5 स्टार। क्यों 5 स्टार आएगा पता है? क्योंकि जब भी आप लोगों को ऑलरेडी नंबर दिया है तो क्यों फिर दोबारा नंबर लगाना, मतलब क्यों प्लूरल लगाना. मुझे 5 दिया है तो यहाँ पे सिर्फ स्टार. नेक्स्ट है यहाँ पे 3 ईयर्स नहीं आएगा बिकॉज 30 ईयर्स नहीं आएगा, इट शुड बी 30. सो 30 दिया है तो आई नो नीड टू यूज ईयर्स, इट शुड बी ईयर. क्लियर? प्रीति ने बताया ना आंसर, वेरी गुड प्रीति. मैंने बताया था ना। यार सारा, मैं ना स्क्रीन पे नहीं ना आ रही तो मेरे को तुम दोनों की आवाज़ में कंफ्यूजन है. मुझे लग ही रहा था सारा बोलेगी कि मैंने बताया. सॉरी सारा, कोई बात नहीं। आज का स्लोगन होना. हाँ वही वो तुम लोग सब लोग स्मार्ट है यार, क्लैप करो बस तुम लोग के लिए. चलो नेक्स्ट, अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीनों पर. बी में. बी फॉर बॉम्बे. सबको है बी. Why other people are quiet now? हेलो मैम. Yes, hello. बी आएगा मैम. बी. हाँ वही वो सुना मैंने. प्रीति और सारा और श्रेयस जवाब नहीं दे रहे, बस उन लोग का जवाब का इंतजार कर रही हूँ मैं. मैम बी लग रहा है लेकिन डी भी लग रहा है लास्ट वाला। और श्रेयस को कुछ, मैंने हाँ बताया ना बी आंसर है. बी आंसर है. नॉट टू लेट, नॉट टू नहीं आएगा. ठीक है वैभव. और श्रेयस क्या कर रहा है? श्रेयस का आवाज ही नहीं आ रहा है. श्रेयस आर यू देयर? ओके फाइन. चलो सवाल पढ़ते हैं. द न्यू लॉ फॉरबेड द स्टेट बैंक्स नॉट टू लेंड मनी on real estate, limited their powers of discounting bills and securities and reduce the maximum of their paper currency. क्या लग रहा है? limited their powers and reduce. हाँ यहाँ पे limited है ना, तो यहाँ पे reduce सही है. फिर अगर यहाँ पे limited नहीं रहता तो ये reduce गलत होता, जो कि लग रहा था गलत. आंसर इज आई थिंक वैभव इज राइट. यहाँ पे सॉरी फॉरवर्ड बोल रहा है, यहाँ पे नॉट टू नहीं आएगा. फॉरवर्ड का मतलब ही क्या होता है? रोकना टोकना. तो वापस से नॉट टू क्यों यूज करने का? वेरी गुड गाइस, वैभव के लिए क्लैप करो सब लोग. ओके वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट, वैभव की खुशी तो मतलब पूछो ही मत अभी. हाँ आपने बताया. नेक्स्ट, अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीनों पर. फटाफट करो सॉल्व. ये भी बहुत इजी है. मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है? हाँ मेरे क्वेश्चन रिपीट हुआ। रिपीट हुआ है ना. ये वो था, वो कहाँ गया? ये वाला था ना, ये वाला था ये. यस मैम।
Yes, guys, so you are smart. This question is repeated. The movement which aims to raise awareness about climate change hopes to bring people together to think about what they can do for reduce. नहीं आएगा, क्या आएगा बोलो? To reduce. So answer is D. Next. अरे हाँ, इसका आंसर जिसने बताया उसको चॉकलेट. बहुत इजी है. मैम ए होगा शायद. मैम बी. बी. किसने बोला बी? मैम जूनियर की जगह 2. वेरी गुड सारा. सो सारा को एक चॉकलेट. मैम कैसे मिलेंगी? मिल गई. इक्लेयर्स. मिला. थैंक यू मैम. अच्छा यहाँ देखो गाइस, महेश वॉज जूनियर इन मोस्ट अदर एम्प्लॉयज इन हिज ऑफिस हैज बीन प्रमोटेड. जूनियर इन मोस्ट नहीं आएगा, जूनियर 2 आएगा. जूनियर 2 आता है. तो एक रूल है, तुम लोग को लिखना है बुक में. हाँ, यहाँ पे लिख लो जूनियर. जहाँ पे ओ आर कहाँ कहाँ लगता है? जूनियर होता है, एक सीनियर होता है, और कहाँ होता है? अल्टीरियर होता है, और क्या होता है बोलो? और कुछ बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग. हाँ, क्या हो गया? चॉकलेट नहीं दिया, नाराज हो गए क्या सब लोग? ओके, ऐसी जूनियर, सीनियर, अल्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, इन सब के साथ क्या आता है? 2 आता है. क्या आता है बोलो? 2 आता है. ओके, क्लियर एवरीवन? यस मैम. ओके, शैल वी रिपीट जस्ट दिस वर्ड्स? क्या क्या था बोलो, बोल के दिखा मेरे को. जूनियर, सीनियर, अल्टेरियर, सुपीरियर. इंफीरियर, इन सब के साथ क्या आएगा? 2 आएगा. दैट्स द रीजन यहाँ पे 2 आएगा. ठीक है, आंसर इज बी. ओके, क्लियर? वैभव, सारा, प्रीति, श्रेयस, यस मैम. ये वाला लिख लो पहले. डन. बी. बी लग रहा है सबको. बी लग रहा है वैभव? यस, वेरी गुड. यहाँ देख लो. The supervisor noticed that one of the employees were involved in unfair activities outside the office. मतलब गाइस क्या बोल क्या रहा है पता है? बहुत सारे, जैसे बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, मैं बना देती हूँ. ठीक है, बहुत सारे तो नहीं, थोड़े मैंने बना दिए है ना. ये बहुत सारे एम्प्लॉयज में से ऐसा लग रहा है कुछ का एम्प्लॉयज का गर्दन मिसिंग हो गया है. हाँ, तो ये बहुत सारे एम्प्लॉय में से कोई वन ऑफ द एम्प्लॉय, यानी कि सपोज ये वाला एम्प्लॉय जो है वो अनफेयर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है आउटसाइड. तो ये एक है ना, वन ऑफ बोला है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? वॉज. क्लियर?
क्या हो गया, आगे बढ़े? यस मैम। आंसर. Okay guys, write down this synonym. आंसर सेकंड वन ही लग रहा है। Decline or decrease, yeah, diminish. कैसे? Now guys listen, if you all don't know the meaning of any word, how do we understand? जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, the community has dwindled to a tenth of their former size in the last 2 years. इसका मतलब है कि पहले उनका सपोज अगर 10,000 उनकी क्या थे, एम्प्लॉयज़ थे, तो अब वो जो है 1/10 कम हो गया है। 1/10 कम होना मतलब कितना कम करोगे बताओ? 1/10 कम कैसे करते? 9/10 करते, इंटू 10,000, कितना हो गया? 9,000 हो गए। पहले 10,000 थे, अभी कितने हो गए? 9,000। उसी को बोलते हैं ड्विंडल करना, यानी कि डिक्लाइन करना। ठीक है, क्या आएगा आंसर 10th का? मैम 3 यानी कि क्या? सी आएगा, ऑफ देयर की जगह ऑफ इट्स फॉर्मर साइज। Okay, the community has dwindled to a tenth of their formal size. Their formal size नहीं आएगा, क्या आएगा? Its का मतलब किसके लिए its आ रहा है? पहले ये बताओ, ये जो its है ना, ये किसका है? कंपनी का है ये। तो कंपनी तो सिंगुलर है ना, सॉरी कम्युनिटी है, कम्युनिटी तो सिंगुलर है, दैट्स द रीजन यहाँ पे क्या आएगा? इट्स आएगा। देयर बोलते हैं हम लोग अनेक वचन, ठीक है, मतलब प्लूरल। सो यहाँ पे आएगा इट्स। क्लियर? नेक्स्ट ये हो रहा।
गाइस डन, आंसर आ गया इसका, द हॉर्स वाला. अरे तुम लोग को ये वाला, द हॉर्स हैड अट्रैक्टेड. थर्ड में कंफ्यूजन हो रहा है. अच्छा वैसा हो रहा है क्या? द हॉर्स हैड अट्रैक्टेड देयर attention because it was the biggest and strangest creature they had ever seen. यहाँ पे इतना easy तो क्या नहीं आ रहा तुम लोग को? The horse had attracted their, नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? देयर, या फिर यहाँ पे सॉरी, या फिर यहाँ पे आएगा इट्स अटेंशन, मतलब उसका अटेंशन बोलते नहीं क्या, तो हॉर्स का क्या आएगा? इट्स अटेंशन आएगा. समझ में आया? देयर एक होता है देयर, देयर का मतलब क्या होता है? किधर, जैसे देयर, देयर इज अ बुक, देयर इज अ बुक मतलब क्या है? उधर एक बुक है, तो हिंदी में बोलते हैं उधर, कोई तो होता है देयर. तो यहाँ पे देयर आने का तो सवाल ही नहीं उठता है, तो हॉर्स के लिए क्या आएगा? इट्स आएगा. क्लियर एवरीवन? आंसर इज 2. बहुत इजी है. नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग. Okay, next question. Understanding and forecasting capacity based on one's own organization as well as industry patterns based on other cloud oriented organization will be a skill in short supply. Based on one's जो है ये वाला ही गलत है, और कुछ गलत ही नहीं है. ONE'(S). वेरी गुड सारा, आंसर सही है. 2 आएगा, 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला कर लो. Okay, besides offering beautiful scenery and exciting activities, this island is also home to a lot of, नहीं आएगा, 2 lots of. Very good. Answer is 4. Next question. फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट है ना, ये आ रहा है. ओके, लेट्स सी.
यहाँ पे क्या बोल रहा है, डायरेक्शन दिया है, इन द गिवन सेंटेंस अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, ठीक है। लास्ट पार्ट जो है ये करेक्ट है, यानी कि जो ये जो अनबोल्ड वाला है वो क्या है, गलत है। तो आउट ऑफ द 4 देयर आर एरर्स इन द 3 पार्ट्स, चूज द पार्ट विच डजेंट हैव एन एरर, मतलब अपने को सही वाला चूज करना है। क्या बोल रहा है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज एन इंटरनेशनल जर्नल दैट सीक्स टू पब्लिश, seeks to publish, क्या लगता है आंसर क्या है? That seeks to publish papers that report, ये वाला ना 2 नहीं आना चाहिए, तो ये वाला गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ये गलत हो गया। नेक्स्ट इज दैट रिपोर्ट रिजल्टिंग, that seeks to publish papers that report resulting from original research that addresses नहीं आएगा, that address आएगा, ठीक है, ये भी गलत हो गया। significant environmental pollution issues not problems आएगा, या फिर आएगा that issues and problems, और प्रॉब्लम्स आएगा एंड कंट्रीब्यूट आएगा, ये वाला भी गलत हो गया। आंसर इज व्हाट, 1, ठीक है, 1 है इसका आंसर, यानी कि पहला है जिसमें एरर नहीं है। वेरी गुड गाइस। नेक्स्ट ये वाला कर लो, 15th वाला। No error. Fine, let's see. Question number 15. While the presence sources fate and effects, effects of microplastics have not been well characterized in freshwater systems, evidence from the marine environment suggests that microplastics could be considered contaminants of emerging concern, ठीक है। अपने को क्या ढूंढना था, चूज द पार्ट विच डजेंट हैव एन एरर, अपने को सही वाला चूज करना है। तो यहाँ पे बताओ सही वाला कौन सा है, सब सही लग रहा है क्या? सही है, आंसर इज करेक्ट, नो एरर। नेक्स्ट बाकी सब गलत है। ओके
Understanding the environmental system, the sources, pathways, flaws and transformations, chemicals and potential agents of harm. हाँ, यहाँ पे ऑफ हार्म नहीं आना चाहिए, तो ये गलत हो गया, यानी कि सेकेंड वाला गलत हो गया. बिटवीन एयर, लैंड एंड वाटर. See, every time you all read the question, guys, you all have to concentrate on this line. हमें यही find out करना है जिसमें error नहीं है, वो वाला. Between air, land and water. Okay, here guys 3 things are given. जब भी 3 things are given, between नहीं आता है, वहाँ पे आता है among आएगा. तो ये वाला भी पार्ट, सेकेंड वाला भी पार्ट गलत हो गया. ठीक है. नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट फंडामेंटल टू डेवलपमेंट. नहीं, टू डेवलपमेंटल एफर्ट्स आएगा, ये भी गलत हो गया. फोर्थ वाला. तो आंसर कहाँ पे इज एब्सोल्यूट. हाँ, एब्सोल्यूटली भी आएगा. यहाँ पे भी एक एरर है, वो है अमोंग वाला, क्योंकि एयर, लैंड और वाटर, यहाँ पे अमोंग आना चाहिए, यहाँ पे एब्सोल्यूटली फंडामेंटल आएगा. तो फिर आंसर इज 1. पहला वाला जो है बिना गलती का है. नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो. दोज हु वांट मोर स्टोरिंग प्लेसेस for their content can understand the importance of portable storage solutions. बी लग रहा है. फाइन. स्टोरिंग की जगह स्टोरेज. क्या पूछा है यहाँ पे? चूज द पार्ट विच डजंट हैव एन एरर. मतलब हम लोग को राइट वाला चूज करना है ना. 1 मिनट. Those who want more storing space for their storage space आएगा. यहाँ पे storage आना चाहिए. I think this is just a question where you have to find the error. That's the reason answer is 2 over here. ठीक है. Next question number ये वाला कर लो. ऑप्शन बी. ओके, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है. अगेन यू हैव टू फाइंड व्हाट देयर आर एरर्स. चूज द पार्ट विच डजंट हैव एन एरर. मतलब जिसमें एरर नहीं है वो देखना है. दिस फाइंडिंग्स प्रोवाइड नॉवल प्रिलिमिनरी एविडेंस सपोर्टिंग द नोशन दैट एनवायरमेंटली रिलेटेड कैंसर रिस्क मे बी remarkably increase in with people elevated BMIs, especially in those with an elevated BMI in early age, in early life, है ना. तो यहाँ पे क्या लग रहा है, कौन सा पार्ट में एरर नहीं है? दिस फाइंडिंग्स प्रोवाइड नॉवल प्रिलिमिनरी एविडेंस. फाइंडिंग्स सपोर्टिंग द नोशन दैट. यहाँ पे ना ये गलत है. 3 वाला गलत हो गया. इन विथ पीपल एलिवेटेड BMIs. इन विथ पीपल एलिवेटेड BMI ये भी गलत हो गया. यानी कि क्या गलत हो गया? 3 वाला गलत हो गया और 4 वाला गलत हो गया. ये तो है ही गलत.
ये तो है ही, मतलब सही है. दिस फाइंडिंग्स प्रोवाइड नॉवल प्रिलिमिनरी एविडेंस. ओके, दिस फाइंडिंग्स प्रोवाइड्स आएगा यहाँ पे, नॉट प्रोवाइड. ओके, बिकॉज यहाँ पे भी फाइंडिंग्स बोल रहा है, यहाँ पे भी प्रोवाइड्स आएगा. अगेन दिस इज रॉन्ग, सो आंसर इज व्हाट 2. ओके. नेक्स्ट करंटली वाला. मैम मुझे नो एरर लग रहा है. नो एयर लग रहा है. यस मैम, नो एरर. Currently, the world's sixth largest private residence, Umaid Bhawan Palace, was named after Maharaja Umaid Singh, grandfather of Gaj Singh, the present owner. Yes, answer is no error. ये वाला सॉल्व कर लो. 20 to 19 बोल रहा है ना, मुझे लगता है ये नॉर्मल वाला है ये. मुझे सेकंड वन लग रहा है इसका. Okay, let's see. The secretary and treasurer of the company, Mr. David, is negligent of their duty. So guys, there is a single person, है ना, एक single person है जो क्या है, जो सेक्रेटरी भी है एंड ट्रेजरर भी है कंपनी का. इज नेग्लिजेंट मतलब क्या है, सिंगल पर्सन की बात हो रही है. सो यहाँ पे देयर ड्यूटी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, हिज ड्यूटी. सो आंसर इज 3. नहीं, एक मिनट, ये इसका था ना. सो आंसर इज 4. ये वाला कर लो. हाँ मैम, मुझे भी यही लग रहा है. ये लग रहा है. Okay, what is the question saying? Rupert Youngblood, a 30 years old graduate, took credit for the success, claiming he located the child clairvoyantly and informed the authorities. वैसे तो ना एक चीज़ लग रहा है यहाँ पे 30 years आ गया, ये वाला लग तो रहा है 30 year होना चाहिए यहाँ पे. 30 year old ग्रेजुएट लग रहा है, बिकॉज 30 इज गिवन ना. सेम एक क्वेश्चन था, याद है तुम लोग को, या उसमें 30 था. या सो आंसर इज 1. ओके, मैम 30
रूपर्ट यंग ब्लड द 30 ईयर्स ओल्ड, नहीं नहीं, 30 ईयर्स ओल्ड मतलब एक 30 ईयर्स ओल्ड ग्रेजुएट, मतलब एक इंसान की बात कर रहा है वो, इसलिए 30 ईयर आएगा यहाँ पे, राइट है, 1 आएगा आंसर। नेक्स्ट, एक मिनट, आई थिंक द स्क्रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला काफ़ी छोटा क्वेश्चन है नहीं? ए लग रहा है। ओके सी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है क्या यहाँ पे? I think instruction is not given, so basically you have to find the error in that. Okay, so India's macroeconomic threats lie exposed as it grapples with the rupee's slide. Okay, the currency sank to a closing low of 68.07 against the US dollar on Tuesday, its lowest level in 16 months, before recovering slightly the next day. The rupee, already one of the worst performing Asian currencies, have now weakened 6.2% in 2018. The rise in crude oil prices through this year amidst rising geopolitical tensions in West Asia and dwindling global supply have obviously hurt the rupee and the trade balance. Meanwhile, despite a depreciating currency, India's merchandise exports are stumbling instead of gaining from the opportunity. Yes, answer what do you all think, guys? कहाँ पे दोनों एक साथ बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। बोलो अभी। India's macroeconomic threats exposed at its grapple with the rupee's slide. The currency sank. Very good. यहाँ पे आएगा sunk. वर्ब का जो फॉर्म्स होता है ना, सिंक, सैंक, संक वाला, तो संक। वेरी गुड गाइस, आंसर इज ए। ठीक है, अब मेरी बात सुन लो, आपको जो है, सो गाइस वी आर डन विद द एरर डिटेक्शन। ओके, वेट अ मिनट। नाउ इस